पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाथ पैर फूल रहा हो, इसका अर्थ निकाल लीजिए कि आपको समय पे दारू नहीं मिल रहा है, इसलिए दारू लीजिए, गले से नीचे उतर जाएगा तो सुकून मिलना कहते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये नीतीश कुमार के शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। आनंद मोहन काफी गुस्से में दिखे। मुजफ्फरपुर में एक निजी कार्यक्रम में गए हुए थे और उस दौरान कई बातें उन्होंने की। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर भी सवाल खड़ा किया, साथ ही साथ जातीय जनगणना पर भी उन्होंने जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में कहे, डायरेक्ट वे में कहे, बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि भाई राजपूतों की संख्या इतनी कम कैसे हो गई। बताइए, क्या राजपूतों ने नसबंदी करवा ली? इस पर भी चर्चा करेंगे कि आनंद मोहन ने ये बयान क्यों दिया। दूसरी बात, यानी चिराग पासवान से जुड़ा हुआ, चिराग फिर से भाजपा के लिए कहीं ना कहीं एक मुसीबत खड़ी करने जा रहे हैं, बागी हो गए हैं बीजेपी के खिलाफ, कह सकते हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब आप गठबंधन में हो और गठबंधन धर्म का पालन न हो, चाहे किसी वजह से, चाहे कोई भी कारण हो, तो थोड़ी सी दिक्कतें उत्पन्न हो ही जाती है। पहले भी चिराग पासवान को लेकर कई तरह की बातें हुई कि भाई बीजेपी के एजेंडा के खिलाफ चल रहे हैं, बीजेपी के बयान के खिलाफ चल रहे हैं, चिराग पासवान अपनी धुन में है, बहुत बहुत तरह की बातें आई थी ना। अब ये है कि 9 जगहों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है और वहां पे चिराग पासवान 2 जगहों पे भाजपा के सिटिंग उम्मीदवार जहां पे थे उनके खिलाफ, यानी खिलाफ कहे जो कहे, अपने उम्मीदवार भी देंगे 2 सीटों पर। सीट कौन सी है जान लीजिए, एक फूलपुर है और दूसरा मंझवा है। ये 2 सीटों है, चर्चा कर लेंगे। अखबार की जो खबर है पहले जान लीजिए थोड़ा बहुत, फिर बाकी विशेष। हंस और गुलाब गिरफ्तार हो गए। हमने आपको रात को ही जो है न्यूज हाट ने ब्रेक करके बताया था कि आईएएस संजीव हंस पर बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है, गुलाब यादव पर भी कार्रवाई हुई है। उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और संजीव हंस को पटना से गिरफ्तार किया गया है। कई तरह की मामले चल रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। आईएएस संजीव हंस ने पटना एवं पूर्व विधायक गुलाब से दिल्ली में पूछताछ हुई, उसके बाद जेल भेज दिया गया। करोड़ों करोड़ का संपत्ति, बाप रे, मतलब समझिए कि अकूत संपत्ति जिसको कह सकते हैं, कमाने में पूरा जिंदगी भी खपा देंगे हम लोग। हम लोग तो बहुत अदना से आदमी है भाई, मतलब मुख्यमंत्री लेवल का आदमी, समझ जाइए। अगर सैलरी पर जीवित रहे और जमा पूंजी अगर इकट्ठा करने लगे तो पूरा जिंदगी खप जाएगा मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री, फिर भी इतना रुपया नहीं जमा कर पाएंगे जितना अधिकारी रहते हुए संजीव हंस ने जमा, जो ईडी कह रही है, जो जांच पड़ताल में चीजें सामने हम उसकी बात कर रहे हैं। महिला वकील को 2.44 करोड़ हवाला के जरिए दिए गए। साथ ही साथ हंस गुलाब की पत्नियों के नाम पुणे में सीएनजी पंप है। हिमाचल में 95 करोड़ रुपए का रिसोर्ट में निवेश है। बहुत लंबी खबर है, नहीं बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि बता चुके हैं। मोतिहारी ब्लैक बोर्ड पर मुहावरों का बेमेल पाठ, टीचर से शोकॉज हुआ है। स्कूल बोर्ड पर क्या लिखा गया है? हाथ पांव फूलने का मतलब समय पर दारू का न मिलना। बच्चे को पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ और भी कई मुहावरे लिखे गए हैं, जिसमें एक बातें दर्शाई गई है। कलेजा ठंडा होना का अर्थ बताइए। एक पैक गले के नीचे उतरना है, कलेजा को ठंडा करना है तो एक पैक लिटिल मार के चैन से सो जाइए, नहीं तो बैठिए, घूमिए, जो करना है कीजिए, कलेजा को ठंडक मिल जाएगी। जो ब्लैक बोर्ड पर लिखी थी बातें हमने आपको बता दिया। उसके बाद एक और बातें लिखी हुई है, नेकी कर दरिया में डाल, फ्री में पिलाना। ब्लैक बोर्ड की ये तस्वीर वायरल हो गई, समझ रहे हैं? नेकी कर दरिया में डाल, फ्री में पिलाना। दोस्त महिम होता नहीं है, पीले पीले पीले, तो बहुत लोग होता है कि मंगनी का चंदन देख के घस लेता है, तो शराब के मामले में ये बातें छपी हुई है। तो जानते हैं कि किस तरह की घटना छपरा में घटी है, और छपरा में जहरीली शराब से अब तक 58 लोगों की जान जा चुकी है। 58, समझ जाइए, 1 2 नहीं,
और बिहार सरकार के मंत्री कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती रहती है। वो मंत्री कौन है? संतोष सुमन है। किनके बेटे हैं? जीतन राम मांझी के बेटे हैं, जिनके पिता कुछ दिन पूर्व बयान दिए हैं, चाहे देते रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। समझ जाइए, आज जो है अमीर लोग पी रहा है, गरीब लोग जेल जा रहा है। बहुत तरह की शराबबंदी पर बात जीतन राम मांझी करते रहे। जब नीतीश के खिलाफ गए तब, नीतीश के साथ रहे तब, चाहे आज साथ है तब, उन्हीं के बेटा ये बातें कह रहे हैं। हालांकि संतोष सुमन ने यह भी कहा कि पिता के बयान से हमको मत जोड़िए। अब घरवा में आपके पिता कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, और दोनों लोग मंत्री है संजोग से, एक केंद्र में और एक राज्य में। इस पर विशेष ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बिल्डर नहीं बना सके तो फ्लैट खरीदार मिलकर बनवा सकेंगे अपार्टमेंट। देखिए, कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। रेरा का फैसला, घर खरीदने वालों को बड़ी राहत मिली है। नियम लागू करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। पैसा वापस नहीं किया तो लेना पड़ा ऐसा निर्णय। यानी कोई भी बिल्डर अगर पैसा लेता है, प्रोजेक्ट तैयार करके नहीं देता है, तो अब जो है फ्लैटियर जो है, जो पहले फ्लैट खरीदने वाले हैं, वो बनवा सकते हैं। पटना बेतिया एनएच मानिकपुर से साहेबगंज तक का निर्माण होना है, उसकी अनुमति मिल गई है। एडमिशन माफिया पर बेउर थाने में केस दर्ज हो चुका है। एसआईटी भी गठित हो चुकी है। करोड़ों की ठगी के आरोप की तलाश में छापेमारी जारी है। आपको पता है कि पटना नई दिल्ली क्लोन स्पेशल ट्रेन अब 30 नवंबर तक चलेगी। ये तो खबर बताई थी ना। ट्रेन से ही जो है परीक्षा माफिया, एडमिशन माफिया फरार हो गया था, जिसमें 5-6 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। आ जाइए, जहरीली शराब तीसरे दिन 7 और जान गई। अब तक 58 लोगों की जान जा चुकी है। सारण जिले में 4, सिवान जिले में 3 की मौत हुई है। बाल विवाह बच्चों की आजादी छीनते हैं, इसे रोकने के कानून में खामी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा मैसेज दिया है, सरकार को आदेश भी दिया है, सुझाव भी दिया है कि बाल विवाह को आप रोकें। जिला लेवल पर काम करें, गांव लेवल पर काम करें। डीएम और एसएसपी और एसपी जो जिला अधिकारी हैं, चाहे एसपी हैं, उन्हें भी जो है कहीं ना कहीं जवाबदेही, जिम्मेदारी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही है। हर जिले में अलग अलग अफसर नियुक्त हो, बाल विवाह मुक्त गांव घोषित करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए। पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर डाटा अपलोड करने वाले विश्वविद्यालय शिक्षकों को ही वेतन है। खनन अधिकारियों को कार्यपालक दंडाधिकारी का अधिकार मिला है। ग्राम पंचायत से नगर निकाय में आए 410 पैक्सों में अभी चुनाव नहीं होगा। गोपालगंज सिविल कोर्ट में फायरिंग, पेशी को आए कुख्यात को गोली मारी। बताइए, गोपालगंज कोर्ट में तो ऐसे दिन दहाड़े कई बार पूर्व में भी गोली चल चुकी है, कि कोई बड़ा चीज नहीं है। स्वाभिमान यात्रा भागलपुर से शुरू। गिरिराज ने कहा, हिंदू एकजुट हो जाए, हम दंगा कराने नहीं उसे रोकने आए हैं। जब गिरिराज सिंह की चर्चा चली है तो 2-4 बात बता ही देते हैं। आनंद मोहन का बयान है गिरिराज सिंह के स्वाभिमान यात्रा पर, कि अगर गिरिराज सिंह स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम के गली से क्यों गुजर रहे हैं? नहीं गुजरना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर रोक लगाई जाए। यानी गिरिराज सिंह जो काम कर रहे हैं, जो मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू समाज में और एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आनंद मोहन को दिक्कत है, परेशानी है। और इसी परेशानी को लेकर आनंद मोहन ने कहा है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। तर्क दिया है कि ये गलत है। आप अगर हिंदू एकता की बात करते हैं, हिंदू स्वाभिमान की बात करते हैं, तो मुस्लिम के गली से नहीं निकलिए। ये भी एक तरह से वोट बैंक की राजनीति है कि मुस्लिम के गली से मत निकलिए, तो फलना के गली से नहीं निकलिए, तो चिल्ला के गली से नहीं निकलिए। पूरी भाजपा, जेडीयू, बाकी और भी जितने नेता हैं, सब ने इस पर टीका टिप्पणी कर दी है। सब ने अपना अपना बयान जाहिर कर दिया है। मान लीजिए हमको व्यक्तिगत अपना मन करेगा कि नहीं, हम जा रहे हैं कुछ बढ़िया काम करेंगे समाज में, कल से हिंदुत्व का झंडा लेके चारों तरफ गली गली घूमेंगे, प्रचारक की तरह लोगों को बढ़िया संदेश देंगे। कौन रोक देगा जी? कौन रोक देगा? सबकी अपनी अपनी आजादी है। किसी के बैनर तले गिरिराज सिंह कार्य न कर रहे हैं, क्या आप रोक देंगे? सभी लोग सराह रहे हैं, कुछ वोट बैंक की भी राजनीति कह सकते हैं, कर रहे हैं, उसमें दिक्कत है। क्या आप नहीं करते?
आप भी अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, हर कोई अपने हिसाब से राजनीति करता है, तो इस चीज से हम सहमत नहीं है। दूसरी बात आ जाइए कि आनंद मोहन ने यह भी कहा है कि जातीय जनगणना जो हुई है, बिहार में जो जातीय राजनीति है, अब उसके हिसाब से सरकारें तय नहीं होंगी। हरियाणा का उन्होंने हवाला दिया है और यह भी कहा है कि हरियाणा में जात के आधार पर चुनाव नहीं हुए, जाट की संख्या सबसे ज्यादा थी, कांग्रेस ने साबित कर दिया, जिसके बाद छोटी छोटी जितनी जातियां थी वो गोलबंद हो गई और भाजपा को समर्थन दे दिया। समझ जाइए, इससे कौन जीता? भाजपा। उसी तरीके से बिहार में अगर चुनाव होते हैं तो जितनी छोटी संख्या वाली जातियां हैं, जितनी जातियां हैं, सभी मिलकर गोलबंद होंगी और जात के आधार पर राजनीति नहीं होगा। बात राजपूतों की रही तो एक समय में 8 से 10% आबादी थी। अब पता नहीं कि राजपूतों की संख्या की जब बात आनंद मोहन ने की है, देखिए आंकड़ों को लेकर हम भी थोड़ा बहुत बैठे हैं, कब कब जो है जातीय जनगणना हुई है और किस तरह से जो है चीजें चली है। देखिए 1931 में 1941 में जातीय जनगणना हुई थी 10 साल पर, उसमें रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किए गए थे, ये किसी छिपी बात नहीं है, आप भी जानते हैं। कई बातों को जो है उसमें शामिल किए गए थे, आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए थे। 1872 में पहली बार शुरुआत हुई थी, आप भी जानते हैं। पुरानी बात पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जातीय जनगणना जब हुई, कब कब हुई, रिपोर्ट कब कब नहीं सार्वजनिक किए गए और कब किए गए, ये जान लीजिए। 1951 में जो हुआ उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को ही केवल सीमित कर दिया गया था, सिर्फ 2 जातियों को, जिस कारण से उसमें कुछ ज्यादा रिकॉल चीजें नहीं हो पाई। 1961 में जातीय जनगणना हुई, उसके बाद जो जातीय जनगणना अभी हुई है आप जानते हैं, उसमें 3.5% के करीब जो है राजपूतों की संख्या है। उसी तरीके से ब्राह्मणों की संख्या थोड़ा सा ज्यादा है राजपूतों से, उसके बाद भूमिहारों की संख्या जो है इन दोनों से ज्यादा है। जो फॉरवर्ड में हम बात कर रहे हैं, लाला की संख्या क्या है आप भी जानते हैं, बाकी अन्य समाज की जो संख्या है वो क्या है वो आप भी जानते हैं। देखिए जात का नाम लेने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, जाति की राजनीति है और जाति से जिंदा है हर कोई, इंक्लूडिंग मी, ऐसा नहीं है कि हम अलग हैं, तो इसलिए ये बातें करनी जरूरी है। आनंद मोहन का कहना है कि हमारी संख्या घटाई गई है, यानी राजपूतों की संख्या जातीय जनगणना में घटाई गई है, इस पर नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। जातीय जनगणना नीतीश कुमार ने करवाई है, आप समझ लीजिए, बिहार में सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है और आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जानते हैं सांसद हैं जेडीयू के टिकट से, तो उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि क्या राजपूतों ने नसबंदी करवा ली है कि इतनी संख्या कैसे घट गई। अब इस पर नीतीश कुमार ही जवाब देंगे, सरकार ही जवाब देगी कि भाई क्या बात है, और कहीं ना कहीं आनंद मोहन ने बातें रखी है अपनी, तो कुछ सोच समझ कर ही उन्होंने रखी होगी। बस यही सब खबर थी तो हमने आपको बता दिया। एक खबर जो चिराग पासवान वाला बताए हम आपको कि 2 जगहों पे उपचुनाव, 9 जगहों पे उत्तर प्रदेश में होना है, 2 जगहों पे उतार रहे हैं कि हम चुनाव अपना उम्मीदवार उतारे क्या, पिछले बार भी उतारे थे, 0.1% तकरीबन वोट आया था पिछले बार भी, वो से कम। तो इस बार क्या होगा भगवान जाने, लेकिन अब उन्होंने फैसला लिया है उतारने का उम्मीदवार, देखिए क्या होता है। बस यही सब खबर है। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, क्योंकि नीतीश कुमार कल जो है अलग अलग जगहों पे कई परियोजनाओं को देख दाख कर रहे थे कि भाई काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेट्रो वेट्रो वाला में, तो हंस रहे थे। मुस्कुराती चेहरा देखकर, खिलखिलाता हुआ चेहरा देखकर तेजस्वी एकदम भड़क उठे, जल उठे, मतलब होता है ना पिनपिना जाना कि भाई 100 मौतें हो गई तकरीबन, और 100 मौतों का जो जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को लेनी चाहिए वो हंस रहा है। कागजों में केवल शराबबंदी रह गई, केवल और केवल कागजों में। ये बातें तेजस्वी ने कही जो मैं आपको बता दिया। तो फिर दोबारा कल जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए, और पेपर वाला कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे हर दिन देखते रहिए। इस खबर में, इस कार्यक्रम में कहीं कोई त्रुटि हो, कोई दिक्कत हो, कोई बात विवाद हो तो हमको कमेंट करके बता दीजिए। मेरा नंबर भी दिया हुआ है, नंबर पे भी कॉल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। खबर में कहीं कोई कमी नहीं, इतना जान लीजिए। जो हम आपको देते हैं डंके की चोट पर बताते हैं और हम सही खबर बताते हैं। कुछ गलत होगा तो आप जो कहिएगा सो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।